Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions जो होने वाली हैं हमारे पास 13 से लेकर के 19 मई के लिए। आपके लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है हम चेक करेंगे टेरो कार्ड्स में। उससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास एंजल्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं और हमारे पास लव मैसेज क्या निकल के आता है। बाकी अगर आप अपने लिए कुछ पर्सनली जानना चाहें तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारे पास यहाँ पर एंजल्स का क्या मैसेज निकल के आता है, एंजल्स की क्या गाइडेंस निकल के आती है। Outdoors, go outside, get some fresh air and connect with nature and relieve stress and gain new creative ideas. So आपके लिए ये मैसेज है, ये गाइडेंस है कि आपको थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। आपको अपना माइंड फ्रेश करना चाहिए। आप आउटिंग्स पे जाओ, आप कहीं पे यानी कि घूमने फिरने जाओ, आप शॉपिंग पे जा सकते हो। आपको जो भी यानी कि पसंद है आप वो काम करो, लेकिन थोड़ा सा ना माइंड अपना इस पॉइंट से हटाओ जहाँ पर भी आप एकदम से अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हो कि मैं यहाँ पर स्टक हो चुका हूँ। अगर आपने कुछ नए आइडियाज़ लेने हैं, आपने स्ट्रेस को ख़त्म करना है, आपने अपनी लाइफ को एक नया ट्रैक यानी कि देना है, ठीक है। आप ऐसे अपनी लाइफ को लेकर के चलना चाहते हो जहाँ पर हर चीज़ बैलेंस हो, तो उसके लिए अभी के टाइम में ना अपने माइंड से ये नेगेटिविटी को निकालना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर भी जिस पॉइंट पे भी आप खुद को यानी कि बंद महसूस कर रहे हो कि शायद जैसे कोई रास्ता ही नहीं है, तो इसके लिए ब्रेक लो और देखो चीज़ें किस तरह से बैलेंस होती हैं। अपने आप रास्ते बनते जाएंगे, अपने आप आपको सॉल्यूशंस नज़र भी आएंगे और आपको हर चीज़ बैलेंस होती देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास लव मैसेज क्या निकल के आता है। ओके, वेडिंग, दिस सिचुएशंस इन्वॉल्व्स मैरिज। तो ये देखो जिस रिलेशनशिप में आप हो ना, उसमें जो है फ्यूचर आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतर और अच्छा देखने को मिलेगा। वहाँ पर कमिटमेंट हो सकती है, वहाँ पे शादी का प्रपोज़ल हो सकता है और उस पर्सन के साथ आपका जो है ना हमेशा के लिए एक कनेक्शन क्रिएट होगा, एक बॉन्ड क्रिएट होगा और सब कुछ आपको बेहतर होता हुआ नज़र आएगा। बस थोड़ा-सा आपने खुद के ऊपर ट्रस्ट भी रखना है और टेंशन आपने किसी भी किस्म की नहीं लेनी। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास टैरो कार्ड्स में क्या डिटेल निकल के आती है। आज पता नहीं लाइट मुझसे नहीं यहाँ पे एडजस्ट हो पा रही और मुझे नहीं समझ आ रहा है कि क्या इसका सिस्टम है क्या नहीं है, पर ये है कि लाइट्स का ना थोड़ा सा आज आप कर लीजिए इसको यानी कि बर्दाश्त, फिर मैं इसको इंशाल्लाह कल बेहतर करूँगी। 13 से लेकर के 19 मई आपके लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं। ओके, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी निकली है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। 2 पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस। यहाँ पर फूल की एनर्जी है, एस ऑफ सॉर्ड्स है और फिर है यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देन यू हैव 8 ऑफ पेंटिकल, फिर है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स और लास्ट वन कार्ड है यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है इस टाइम में, आपके अंदर विल पावर है, आपको अच्छे से कंट्रोल है हर चीज़ के ऊपर और आप ना कुछ नया स्टार्ट करने की तरफ जा रहे हो। आप कुछ नए रास्तों पर चलना चाहते हो, एक नया रास्ता अपने लिए चुनने वाले हो और पता है आपके पास गाइडेंस भी नहीं है, आपके पास उस रास्ते का मैप भी नहीं है, पर आपका माइंड एडवेंचरस हो रहा है कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ नया करना है, मुझे कुछ यानी कि फ्रेश अपनी लाइफ में स्टार्ट करना है। तो ये एक नए रास्ते को और न्यू बिगनिंग को शो करता है।
पता है, या तो इस टाइम में आप किसी को प्रपोज़ल देना चाहते हो या फिर किसी पर्सन की साइड से आपके पास प्रपोज़ल आने वाला है। चाहे आप रिलेशनशिप में हो या फिर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, और जो पर्सन यानी कि आपकी तरफ आ रहा है ना, लुक्स में बहुत खूबसूरत है, बहुत डिसेंट है, बहुत चार्मिंग है, लविंग है। और अगर इसके साथ आपका यानी कि बन रहा है ना बॉन्ड, आपका कनेक्शन इस टाइम में अगर के बन रहा है 13 से लेकर के 19 मई के बीच में, तो टू पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस। वैसे भी इस टाइम में स्टार्ट किए गए रिलेशंस बहुत दूर तक जाएंगे। अगर पहले से ऑलरेडी रिलेशनशिप में मौजूद हो तो आपका जो रिलेशन है ना वो मज़ीद अब स्ट्रॉन्ग होने वाला है, पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बनने वाला है। माइंड आपका काफ़ी शार्प है और आप यहाँ पे क्विक डिसीजंस लेने वाले हो। पता है, इंसान की लाइफ में ऐसा होता है ना कि बहुत सोचते हैं हम लोग, बहुत सोचते हैं, लेकिन जब डिसीजन की बारी आती है तो हम लोग डिसीजन नहीं लेते, हम वहाँ पर स्टेप नहीं लेते। और कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जब आप बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन को ले लेते हो, आप ज़्यादा नहीं सोचते हो, तो ये टाइम भी कुछ ऐसा ही है जब आपने ज़्यादा नहीं सोचना, आपने क्विक डिसीजंस की तरफ जाना है। तो बस कोशिश कीजिएगा, अगर कोई पर्सन आपको कुछ समझा रहा है ना, आपको गाइडेंस दे रहा है, तो आपने बुरा नहीं मानना कि मेरी लाइफ है, ये क्यों मुझे बता रहा है, मैं क्यों इसकी सुनूँ। चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई भी वेल विशर है, आपने उसकी बात को सुनना है, फॉलो करना है। आपके पास जो गाइडेंस आएगी ना वो आपके हक में काफ़ी अच्छी हो सकती है। आपकी मॉम का आपको काफ़ी सपोर्ट रहेगा, पर हाँ, उनके साथ ज़्यादा आपने गुस्से में बात नहीं करनी, या फिर आपने ऐसा नहीं कि आपकी थिंकिंग बिल्कुल अलग है, वो आपको कुछ और बता रही हैं और चीज़ें यहाँ पर बैलेंस नहीं हो पा रही। अपने करियर पे फ़ोकस कीजिएगा, ये करियर बनाने का बेहतरीन टाइम है, क्योंकि आप मुझे पहले से कहीं ज़्यादा एफ़र्ट करते नज़र आ रहे हो। आप अपनी सिचुएशन को बेहतर करना चाहते हो, आप हर चीज़ को बैलेंस करके चलना चाह रहे हो और कुछ नई क्रिएटिविटी को भी लेकर के आना चाह रहे हो, काम में बेहतरी लाने के लिए। हो सकता है कि इस टाइम में नई जॉब की तरफ जाओ या फिर आप नए बिज़नेस की तरफ जाओ, आप कुछ नया करना चाहो या काम को आप बेहतर करना चाह रहे हो। सो उसके ऊपर फ़ोकस रहोगे तो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होती जाएँगी। सेहत की बात करूँ तो छोटी-छोटी बात की वज़ह से आपको स्ट्रेस हो सकता है। आप ज़्यादा ओवरथिंकिंग करोगे ना तो वहाँ पे आपको सेहत से रिलेटेड यहाँ पे मसले-मसाइल देखने को मिल सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, टेंशन ना लें, चीज़ें अपने आप बैलेंस होती जाएँगी। आपको जो ज़ोडिएक साइन्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट करेंगे वो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस की एनर्जी होगी और स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस की एनर्जी होगी। जो लोग आपके लिए प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकते हैं या फिर आपके हक में इतने अच्छे नहीं रहेंगे, वो यहाँ पे स्वॉर्ड साइन्स की एनर्जी होंगे। अब ये ना कहिएगा कि मेरे तो फैमिली मेंबर का भी यही ज़ोडिएक साइन है, ये कोई आउटसाइड पर्सन भी हो सकता है, ठीक है? और उन ज़ोडिएक साइन्स में लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस की एनर्जी शामिल है और कहीं न कहीं थोड़ी बहुत एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस की भी शामिल है। तो ये वीकली रीडिंग थी हमारे पास 13 से लेकर के 19 मई के लिए। अगर आप अपने बारे में कुछ पर्सनली जानना चाहो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। मेरे सेकंड चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि ट्रैवलॉग सावन के नेम से है। बाकी ठीक है, अल्लाह हाफिज़।